पहला जो मेरा बच्चा था, कैसे लगा when you पहली told pregnancy जो you're मेरी थी। pregnant? How did you feel? Shocked? No, not Scared? exactly shocked. I wanted to be a mother. Okay. मैं चाहती थी और प्लान था सब कुछ। फर्स्ट बेबी तो बिल्कुल प्लानिंग के तहत ही था। तो वो क्योंकि शादी के 2 साल बाद किया था ज़ुबैर, और वो बहुत अच्छी जर्नी थी। आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने दोनों प्रेगनेंसी बड़ी हेल्दी और बहुत अच्छी गुजारी है। Okay. क्योंकि मैं दोनों प्रेगनेंसी में आई वॉज वेरी एनर्जेटिक, और मैं खुद ड्राइविंग करती थी। वो भी Okay. कराची जैसे शहर में आपका जो है ये ड्राइव करना बड़ा मुश्किल होता है। इधर से भी उधर से भी, इधर से भी ट्रैफिक आ रहा होता है, इधर से गाड़ी, कभी कोई रॉन्ग वे आ जाता है, कुछ हो जाता है, तो बड़ा स्ट्रेस आउट हो जाता है इंसान। बट आई वाज नॉर्मल। तो मैंने बड़ी हेल्दी और बड़ी अच्छी प्रेगनेंसी गुजारी है। आई एम वेरी हैप्पी। I mean, you had your baby, तो जब वो पहली दफा हाथ में आया, वो क्या एहसास था? या वो जो पहला Were you an एहसास। obsessed mom? Mothers obsessed हो जाती है ना? Exactly. They're obsessed, तो कुछ लोग एक what do you call depression में चले जाते हैं, तो नो नॉट एग्जैक्टली। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, okay. क्योंकि नाम तो पहले से ही मामा ने सोचा हुआ था कि अगर बेटा होगा तो ज़ुबैर रखा जाएगा, बेटी होगी तो ये रखा जाएगा। लेकिन आई न्यू इट, क्योंकि वो अल्ट्रासाउंड में मुझे पता चल गया था कि इट्स अ बॉय। तो हमने बॉय की जो है प्रिपरेशन की हुई थी, और वो जैसी ही जब पैदा हुआ है तो माशाल्लाह जो है वो सबसे पहले तो वो मेरी खाला की गोद में गया। Okay. तो वो जब उन्होंने गोद में लिया तो उन्होंने एकदम एक चीख लगाई है, बंटी हो गया है, बंटी हो गया, बंटी। तो बंटी एक्चुअली माय ब्रदर्स नेम इज़ बंटी, निक नेम इज़ बंटी। Okay. एक्चुअली उसका नाम उसामा है, लेकिन ननियाल पूरा उसको प्यार में बंटी कहता है। Okay. तो वो बिल्कुल अपने मामू की शक्ल एग्जैक्टली ऐसा लगा जैसे छोटा उसामा पैदा हो आय गया। हाय। क्योंकि मैं और मेरा भाई दोनों ही एक दूसरे से इतने ऑब्सेस्ड हैं, Uh-huh. इतने ज़्यादा, क्योंकि हमें एक दूसरे के अलावा कभी कोई दिखा ही नहीं। क्योंकि ना उसका कोई भाई रहा, ना मेरी कोई बहन, तो हम 2 ही बहन भाई हैं। Okay, तो हाँ। दोनों ने बचपन से एक दूसरे के साथ ऐसा टाइम गुजारा है कि एक दूसरे के बगैर खाना पीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। Okay. तो बिल्कुल ये वाली अम्मा ने दोस्ती हमारी रखी हुई, तो हमें कभी बेस्ट फ्रेंड्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी थे। Okay. हालांकि वो मुझसे बड़ा है। तो वो जब मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे वो खुद भी माशाल्लाह उस टाइम पे बाप बनने वाला था, लेकिन अपने बाप बनने से ज़्यादा उसको सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि बहन के यहाँ बेबी हो रहा है। और सबसे पहले अच्छा वो पहले ही मिठाई ले आया कि कुछ अभी 2-3 घंटे थे डिलीवरी में, तो कहने लगा, मामा ने कहा बेटा ये अभी से क्यों, अभी तो कुछ। मैंने कहा लेकिन मामा है तो गुड न्यूज़ ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं पहले ही मिठाई ले, क्योंकि जिस टाइम पे डॉक्टर ने जो टाइम दिया है उस टाइम पे दुकानें बंद हो जाएंगी, तो मैं पहले ही मिठाई ले आऊँ। वो इतनी सारी मिठाइयाँ ले आया और सबको पैसे बांट रहा है वहाँ पे पहले से पहले ही। वो इतना खुश था। तो ये हमारी बॉन्डिंग है। तो वो जो मुझसे पहले तो उसने गोद में लिया, उसके बाद सबसे आखिर में मैंने लिया सुबह के कोई 5 बजे Okay. जाके, क्योंकि उस वक्त गुनूदगी थी थोड़ी सी, इट वाज सी सेक्शन। तो वो उसके बाद आपको पता है कि वो जरा एपिड्यूरल आपको जब दिया जाता है तो ज़रा उसकी गुनूदगी रहती है। तो वो जो है जब मैं प्रॉपर होश में आई हूँ तब मैंने थोड़ा सा जब गोद में लिया, तो एक पता नहीं वो एहसास में शायद मैं और आप बयान कर ही नहीं सकते। वो एहसास इस तरह का है कि हम जितना भी कर लें, हम टची हो सकते हैं, गूज बम्स हमारे बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन बट हम वो चीज़ नहीं बयान कर सकते। कोई भी माँ बयान नहीं कर सकती, बट वो फील किया जा सकता है। हाँ, it's a really beautiful feeling. वो कभी बहुत जाती प्यारी नहीं फीलिंग है, होती है। हाँ। एग्जैक्टली। तो ये बताओ, of course when you had it, how much did your husband help? शौहर पर किया था, डायपर्स बदलो? नहीं, नॉट एट ऑल। बिल्कुल भी मैंने इस तरह की कोई चीज़ नहीं की, बल्कि मेरे ख्याल से जितना ईज़ मैंने दिया है मोहसिन को हमेशा से, उतना कभी किसी ने नहीं दिया। तो मैंने उनको कभी इस चीज़ में डाला ही नहीं। डायपर्स वगैरह, अव्वल तो पहला बेबी तो मामा तो मुझे भी नहीं करने देती थी, वो सारी चीज़ें ज़ुबैर की खुद करती थी। Okay. तो वो कहती थी बस ये मेरा है, ये मेरा, ऐसा उन्होंने ठोस जमाया है ज़ुबैर पर, और आज तक है। तो मामा तो बस मुझे कभी ज़ुबैर का वो होता था कि जब वो कभी थक जाए या कोई काम कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो मुझे अलाउ था कि मैं ज़ुबैर के डायपर चेंज कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, लेकिन किया मामा नहीं। यानी कि हमारे बाद अगर तीसरा बच्चा कोई मामा ने इतने लाइफ में कोई उठाया तो वो ज़ुबैर उठाया, एक लंबे गैप के बाद। Okay, that's very nice. खैर, जो बात होती है अभी कंटेस्टेंट्स है तमाशा में, राइट? तो अभी हम इधर तस्वीर लगाएंगे, आपको बताना है कौन टिक पाएगा और कौन जा रहा है ये घर। Okay, आपको वैसे क्या लगता है, अंदर वाली फीलिंग, कौन है विनर? यार मुझे तो अभी जो मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, जिस तरह का मुझे नज़र आ रहा है, उससे तो मुझे लग रहा है कि आई गेस सैफ इज गोइंग टू बी अ विनर। वैसे सैफ
why? What's the hype of Saif? आई हैव नो आइडिया। वहाँ पे रहते हुए खरीद उसकी मार्केटिंग पीआर टीम बहुत दिन दहाड़े रात में भी काम कर रही है। हो सकता है। हाँ। सबकी अपनी अपनी एक टेक्नोलॉजी होती है, सबका अपना एक तरीका होता है करने का। कोई बिल्कुल अल्लाह नाम पे कर रहा होता है कि भाई नसीब में होगा तो हो जाएगा, जैसे मैं। मेरा बिल्कुल आगे पीछे वाला मेरी वो सोच ही नहीं कि मैं अपनी मार्केटिंग के लिए ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ। वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। और वो जितना होता है मैं उसमें भी शुक्र सब्र करके कोना पकड़ के बैठ जाती हूँ। हाँ। मैं इतना ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करूँगी अपनी मार्केटिंग के लिए। जो ये मेरी पता नहीं मेरी नेचर है, अब ये अच्छी या बुरी, आई हैव नो आइडिया, बट समटाइम्स मुझे थोड़ा सा डांट भी वहाँ पड़ता है। सबसे ज्यादा बदतमीज कौन था? जो सीनियर, टेक्निकली मैं ये बोलती हूँ कि अगर कोई इंसान इंडस्ट्री में पहले भी आया हो तो वो सीनियर ही कहलाता है। बट कुछ लोग होते हैं, जैसे मैंने बहुत दफ़ा लोगों को देखा है कि वो इतने मिलियंस उनके टिकटॉक होते हैं, वो कोई सीनियर बैठा हुआ होता है, वो उसके सामने कोई तमीज़ ये चीज़ों को अवॉइड करते हैं। सो ये बताओ वहाँ सबसे ज़्यादा बदतमीज़ कौन था? यार एक्चुअली बदतमीज़ ना मेरे हिसाब से, अगर मैं क्योंकि वहाँ रह कर आई हूँ, 24 घंटे का साथ था, 5 हफ्ते हम लोग रहे हैं दिन रात। इतना हमने अपने घर में कभी टाइम नहीं गुजारा जितना तमाशा टीम एक साथ टाइम गुजारती है तब। क्योंकि हम अपने घर में भी, आपके पास मोबाइल फ़ोन होता है, टीवी होता है, कोई भी एंटरटेनमेंट होता है, तो उस वजह से जो है आपको उस तरह से आप टाइम नहीं दे पाते। लेकिन वहाँ आपके पास कोई एंटरटेनमेंट नहीं था सिवाय एक दूसरे से सर मारने के या एक दूसरे से बात करने के या लड़ने के। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग वहाँ 2 लोग ऐसे हैं कि जब तक आप उनको पिन नहीं करते ना, वो बिला वजह नहीं बकवास करेंगे। और बदतमीज कोई नहीं है, लेकिन हाँ जब लड़ाई होती तो लड्डू तो बटते नहीं है। हाँ। तो फिर तो मुंह फाड़ के बोला जाता है। हाँ कुछ में तमीज़ तहजीब होती है कि जी एक लिमिटेड अल्फाज यूज़ करेंगे अपनी हद में रह के, और कुछ ऐसे हैं कि फिर वो भूल ही जाते हैं, वो बिलो द बेल्ट जाके वो ऐसी बातें कर जाएंगे कि फिर बाद में आप रियलाइज़ करेंगे कि जी आपको बादशाह सलामत पे डांटते थे, कितनी चीज़ें एडिट करेंगे, कितनी चीज़ें कितनी बीप लगाएंगे, तो वो लेकिन फिर कट करना पड़ता था। ऑब्वियसली आपके एब्यूसिव लैंग्वेज तो कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जब एकदम से बोलने पे कोई आता था या आती थी तो वो ज़ैनब, क्योंकि ज़ैनब को बहुत वैसे ट्रोल भी किया है। शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मेरी ज़ैनब से, क्योंकि उसने मुझे हमेशा रिस्पेक्ट दी है, हमेशा जो है वो एक बड़प्पन रखा है दोस्त की। और सबसे ज़्यादा रोई भी वही थी जब मैं निकली हूँ, वो और माहाम ने तो मुझे बड़ी बहन का दर्जा दिया हुआ था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माहाम और ज़ैनब एंड तक पहुँचाते हैं अगर कोई उनको पिन करेगा तो। ओके। हाँ। इधर एक तस्वीर हम लगाएंगे, उसकी एक अच्छाई एक बुराई बोलनी होगी, ठीक है? ओके जी, पिक्चर्स पर हम आते हैं, देखते हैं पहला कौन है एंड हु इज दिस फर्स्ट पर्सन। ओके, दानिया कंवल के बारे में आप क्या बोलेंगे? एक अच्छाई एक बुराई। एक अच्छाई बुराई, इसमें एक्चुअली एज सच बुराई है नहीं, लेकिन अगर इफ़ यू इंसिस्ट तो मैं कहूँगी अच्छाइयाँ इसमें बहुत सारी हैं। बहुत सबसे अच्छा ये है कि ये आप किसी भी तकलीफ़ में होंगे, कोई भी चीज़ होगी, हाँ, सबसे पहले दानिया खड़ी होगी। ओके। आधी रात को भी खड़ी होगी, नींद से भी, और एक आवाज़ पे उठती है। ओके। बहुत हेल्पफुल है। ओके। और बुराई? बुराई जज्बाती। हाँ, थोड़ी सी जज्बाती है ना? ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, लेकिन वो बेचारी एकदम आउट हो जाती है। लेकिन हाँ जब आउट होती है तो वो कहती है बस मुझे एकदम अकेला छोड़ दो, मुझसे कोई बात ना करे, कुछ ना करे, बस वो थोड़ा सा हो जाती है। ओके, नेक्स्ट। वेरी जज्बाती। अब्बास, ये तो इसको तो मैंने भाई ही बना लिया, मेरा छोटा भाई है मुस्लिम। ओके। तो वो भी मुझे बड़ी बहनों की तरह ही लेता है। और अच्छाई इसकी ये है कि इज़ वेरी स्वीट, बड़ों का अदब करता है, सब कुछ है, लेकिन जज्बाती हो जाता है। जज्बाती। और एकदम हर चीज़ में जज्बाती हो जाएगा, चाहे वो खेलने में हो, चाहे वो डोमिनेटिंग है थोड़ा। डोमिनेटिंग। चलो जी, डोमिनेटिंग। महाम मिर्जा, दिल की साफ है। ये पायलट है या एयर होस्टेस है वैसे? एक्चुअली हम लोग पायलट बने हुए थे, वो उसमें एक टास्क था हमारा जिसमें हम एक करके पायलट बना था। तो ये वो वाली कैप है। ओके ओके ओके। तो ये इनकी अच्छाई क्या है? शी स्वीट, दिल की बहुत अच्छी है। ओके, सब दिल के अच्छे, जुबान के भी कुछ अच्छे हो जाओ। जुबान की मैं अभी बताती हूँ आपको, जो जुबान के अच्छे आएंगे वो आपको बताते हैं। ओके। तो और बस ये भी जरा बोलते वक्त कभी कभी सोचती नहीं है, एकदम से थोड़ा सा कीड़े मकोड़ों की तरफ आ जाती है। ओके जी, नेक्स्ट। सैफ अली खान। सैफ
सैफ की अच्छाई बुराई क्या बताई जाए, ये थोड़ा सा